अंबाला के हरी पैलेस रोड के पास चल रही चमड़े की फैक्ट्री के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बजरंग दल प्रतिनिधियों ने विरोध जताते हुए फैक्ट्री में गोवंश को मारने के आरोप लगाए और साथ ही पुलिस से फैक्ट्री और वहां पर मिले चमड़े की जांच करवाने की मांग की। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रमुख देवीराम ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि फैक्ट्री में गोवंश की हत्या की जाती है तो वो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और बाहर निकलने को कहा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि इस फैक्ट्री के कारण आसपास के क्षेत्रों में बदबू का माहौल है और बीमारियां फैल रही हैं, जिससे कि आमजन परेशान है। फोन आया कि यहाँ पे गायों को काट जहर देके मारा जा रहा है और बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे धंधा किया जा रहा है। जैसा कि हमारी टीम पहुंची और मौके पे देखा कि यहाँ पे सारेआम गायों के अंदर कटी पड़ी है, मीट कंडे लगे हुए हैं, जिसमें यहाँ पे बताया गया स्थानीय लोगों द्वारा कि यहाँ पे रमेश मल जी और एक डीके यहाँ पे जो है फैक्ट्री वाला है, ये दोनों मिलकर धंधा चला रहे हैं और बड़े सदर पे चला रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी आवाज उठाई लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। आज भी जब तक हम नहीं आए थे इन लोगों को यहाँ से पीट पीट के वहाँ बाहर भगाया जा रहा था। जब हम आए तभी जाके हम यहाँ अंदर आने पाए और उसके बाद हमारे साथ भी इन्होंने जबरदस्ती की। आने के बाद हाथापाई करने के लिए जो यहाँ पे इसका मालिक है डीके कंपनी का, उसकी भी हम लिखित में शिकायत देंगे, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता है। अगर हम कोई चीज को गलत चीज का मुद्दा उठाएंगे तो अगर हमारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो हम ये कहीं कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये राजनीतिक पार्टी से ये मेरे ख्याल रमेश मल जी बीजेपी में अभी तो पहले एक्स मेयर है और ये डीके जो भी है ये भी काफी पावरफुल है। ये भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे आबादी के बीच में धंधा चला रहा है। कमेटी और भी तो जगह जाके रख सकती है कि मोहल्ले के अंदर रखवाएगी। मरे डंगर जो गंद पड़ रहा है डंगरों का, घरों के अंदर पानी जा रहा है, कीड़े जा रहे हैं, हमारे बच्चों को इन्फेक्शन हो रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे भी ये बेचने जा रहा है या कर रहा है। वो बता रहा है ना मैं कमेटी वाले चुकवाते मैं यहाँ रखता हूँ, तो कमेटी अपनी जगह भी तो दे सकती है इनको रखने के लिए कि मोहल्ले के बीच में रखाएगी। ये पब्लिक जो इतनी बीमार हो रही है तो पब्लिक तो कोई ना कोई एक्शन लेगी। वहीं लोगों का हुजूम बढ़ता देख चौकी इंचार्ज सिटी थाना एसएचओ राजकुमार और डीएसपी जोगिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों की बात सुनी और मामले को शांत करवाया। साथ ही लोगों को पूरी जांच करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं इन आरोपों का सामना कर रहे पूर्व मेयर रमेश मल ने कहा कि हमारे यहां से देहा बस्ती की तरफ एक रास्ता जाता है। इस मामले में कोर्ट केस चल रहा था और जगह का मालिक केस जीत गया और वहां पर कब्जा ले रहा था। इस बात से ही डेरा में रहने वाले लोगों को परेशानी हुई और उन्होंने हम पर ये आरोप लगाए हैं। आज का जो मैटर है, मेरे पास एक रास्ता जाता है डया कॉलोनी को, जो उसका ऑनर है उसने कोर्ट से केस जीता हुआ और वहाँ से रास्ता बंद कराने का आर्डर ले रखा है। आज वो रास्ता बंद हो रहा था, वो डेरे वालों को उसकी दिक्कत हुई, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए। मेरे पास जब मैं मेयर था मैंने काम छोड़ दिया था जी, कि हमारा ये पस्तैनी काम है चमड़े का। इन्होंने मेरे को बुला के ज़बरदस्ती टेंडर दिया। चलो हमने टेंडर, शहर की सफाई साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है, हमने निगम से टेंडर लिया। यहाँ हड्डा रोड़ी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कमिश्नर साहब को भी एक लेटर दिया कि हमारे को हड्डा रोड़ी दी जाए। विधायक जी को भी लेटर दे के आया मैं कि हमारे को शहर में डंगर निकालने के लिए हड्डा रोड़ी नहीं है। तो हम जो शहर में डंगर मरते हैं, जो डेड एनिमल होते हैं, हम उसको सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ अपने गोडाउन पे इकट्ठा करते हैं। दोपहर के बाद उसे निकालने के लिए राजपुरा में लेके जाते हैं। वो गाड़ी में डेड एनिमल लोड हुए थे। जो बजरंग दल वाला वो देवीलाल खतौली गौशाला का है, वो अपने कुछ चेले चपाटे साथ लेके आया। कुछ डेहा बस्ती के लोग जैसे गौतम लल्ला और पेमिया का एक दोता क्या नाम माली है, मैं अन्य, उन्होंने आन के मेरे गेट के ताला तोड़े और जो मेरी गाड़ी है उसके चारों टायर पाड़ दिए। तो हमने तो निगम वालों को आज भी बोल दिया कि हमने ये काम ही छोड़ दिया। अगर तो हम कोई अनलीगल काम करते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे पशुपालन विभाग के डॉक्टर कमलदीप ने बताया कि हमारे पास विभाग और पुलिस प्रशासन की तरफ से सूचना आई थी कि यहां पर गाय की चमड़ी उतारने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद हम यहां पर पहुंचे और यहां पर कुल 6 जानवर मिले हैं जो कि पूरी तरह से सड़े हुए हैं। तो उसमें हम मौके पे आए हैं, साथ में 2 डॉक्टर साहब और हैं, हमारा पैनल बना हुआ है। तो उसमें अब हमने देखा कि मौके पे भी 6 पशु हैं, 3 बड़े पशु हैं जिसमें 2 भैंस हैं और 1 गाय है और 3 छोटे गाय के बच्चे हैं साथ में। ठीक है जी। तो इसमें लेकिन जो अवस्था है उनकी वो
काफ़ी पुरानी उसमें लग रहे हैं मरे हुए, 3 से 4 दिन पुराने लग रहे हैं वो मरे हुए जो हैं, क्योंकि उसमें हवा भी भरी हुई है, सारी आंतड़ियाँ उनकी बाहर आ रही हैं, कीड़े पड़े हुए हैं उनके जो पीछे यौन अंग हैं, और उसमें बच्चेदानी में से पेशाब वाली जगह से कीड़े बाहर आ रहे हैं उसमें से। और पोस्टमार्टम तो इसमें किया नहीं जा सकता, तो इसमें डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे। बाकी जो भी उच्च अधिकारी जी को अपने को हम सूचना देंगे, जो भी पैनल बनेगा उस हिसाब से रिपोर्ट दे दी जाएगी। वहीं मौके पर डिप्टी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद शेखर कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेशों पर दीवार बनाने के लिए आए थे, लेकिन यहां पर एक नया ही विवाद हो गया। ये कोर्ट के आदेशों के अनुसार तो ये ज़मीन विवाद था, जिसमें दीवार के लिए अर्जी लगाई गई थी। उसकी अनुपालना में हमने दीवार कंस्ट्रक्ट करवा दी थी, किंतु उसके बाद एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। उसके पास ही 2 गोदाम हैं, जिसमें ये शिकायत आई कि इसमें जानवर लाए जाते हैं और उनका काम किया जाता है। उसी में दोबारा हमारी ये, जिसमें विभिन्न विभाग के अपने एनिमल हस्बेंड्री के, हेल्थ के और साथ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी अफसर आए हैं, जिन्होंने यहाँ मौका मुआयना किया है। साथ में उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके अनुसार ही जो बनती कार्रवाई होगी वो करवा दी जाएगी और सरकार को रिपोर्ट भेज। वहीं देर शाम तक चली जांच के बाद पता चला कि वहां से ना तो कोई गोमांस मिला है और ना ही गाय काटने जैसा कोई सामान मिला है। फिलहाल पुलिस की तरफ से लोगों को पूरी जांच करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्णवाली की रिपोर्ट।